أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है अल्लाह सोने कुरान करीम दी सूरह हशर दी इस नवीं आया पाक च फरमाया कि जिन्हों अपने नफ्स की लालच चो बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म बड़ा ज़बरदस्त है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ला रैब कलाम है, आखिरी आईन हयात है, एक मुकम्मल इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिहड़ा कुरान सुन्नत दी सूरत साढ़े को मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा साढ़े ते एहसान है ते इस्लाम नूं बतौर निज़ाम आम आदमियां कम कबूल है। हालांकि निज़ाम इस्लाम जिहड़ा है जिंदगी के हर गोशे वास्ते मुकम्मल रहनुमाई है। इंसान दे ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई दुनियावी उखरवी तमाम तर सियासी मुआशी इक़्तिसादी तमाम मसाइल का हल है। ये कुरान ही दा निज़ाम सी जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानूं दिता ते नबी पाक दे बारे रब सोने कुरान करीम च 5 दफ़ा हुक्म फरमाया कि ऐ हबीब असीं तुहानूं नज़ीर और बशीर बना के भेजिया तमाम इंसानों की तरफ। और ये दीन दे बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान 3 दफ़ा फरमाया कि असीं इहनूं दीन हक नूं गालब करना है। तमाम दे तमाम नूं और खिलाफत राहिदा सूरत साढ़े को आया। बाद खिलाफत मलूकियत में तब्दील हुई तो फिर उम्मत का जवाल शुरू हो गया और जो हुण तक चला आ रहा उस तो बाद अज तक इस्लाम नूं बतौर निज़ाम मुकम्मल तौर पर किसी भी जगह मुकम्मल तौर पर नाफद नहीं किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस गए सी कि क़यामत तो पहले फिर पूरी दुनिया ते गालिब आएगा और पूरी दुनिया इस्लाम का निज़ाम इस कुरान का नाफज होएगा। तो इस वास्ते सूफिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जो देखा कि लोग खिलाफत नूं मलूकियत तब्दील करता बादशाहत दे अंदर थोड़ा बहुता काजियां दे जरिए इस्लाम के जरिए फैसले होंदे रहे लेकिन मुकम्मल निज़ाम नाफद ना हो सकिया। ते अल्लाह सूफिया कराम ने एहतियाजन फिर अलग हो के इस्लामी तहरीक तसव्वुफ़ शुरू की, इस्लामी रूहानियत की तहरीक शुरू की और इस वास्ते उस निज़ाम नूं कायम दायम सूफिया कराम रखिया। अपने तरबियत याफ्ता लोगों को खुद भी उस निज़ाम नूं कुरान सुन्नत के निज़ाम नूं ज़ाहरन बातन अपने उत्ते नाफद किया, अपने मुरीदीन ते भी नाफद किया। जिसों जिहड़े उन्होंने जो काबल निकले उन्होंने अपना खलीफा बनाया और वो खिलाफत का सिलसिला ताकि जिंदा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अज तक वो जिंदा है। बाकी लोगों ने भुलाता लेकिन अल्लाह वाले ने उन्होंने कायम दायम रखा कि इस सूरत इंसान ये तो फ़ायदा हासिल कर सकता है कि इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो निकले जी असल फसाद की जड़ है। इंसान बहुत फिरौन तो भी बड़ा फिरौन है, सारे दुनिया शैताना तो और शैताना के प्यो अबलीस जोड़ा वो तो ही बड़ा अबलीस है क्योंकि यही इंसान को दुनिया तर रागब करता है, ज़िल और रसवा करता है, दो जहान बर्बाद करता है, अल्लाह सोने तो दूर करता है।
तौहीद चो कढ़ के शिरक च मुबतला करता है। और ख्वाहिशात नफसानी जिहड़ी है, शैतान भी इसे शिरक च मुबतला होया कि अपनी ख्वाहिशात के पिछे लगे। आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा ना कीता अल्लाह के हुक्म नाल। ते अज भी जिहड़ा शख्स नफस के पिछे लगता, हकीकत माने जो शिरक कर रहे हैं, अल्लाह पाक जिहड़ा प्रोग्राम है तौहीद दा वो तो दूर कर रहे हैं। इस वास्ते मुशरकीन जिहड़े सारे जादू टूणा के पिछे लगते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम दिता, वो निज़ाम फितरी निज़ाम है, इंसान की बेहतरी और दोनों जहानों के भले का निज़ाम है। तो जिहदे विच जिहड़ी सब तो बुनियादी अहम चीज़ जिहड़ी है वो ये नफ्से उम्मारा है। इस वास्ते कुरान करीम च रब सोने अपने हबीब नूं आख्या, हबीब तुसीं देखिया नहीं ना कि अपनी ख्वाहिश नफ्स नूं रब बना लिया, कि दिन रात उसकी तकमील च लगे हुए हैं। तो रब सोने इस वास्ते आख्या है कि जिन्होंने अपने नफस की लालच चों बचा लिया गया, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। कि इंसान नूं फलाह उदों ही मिल सकती है अगर रब सोने की मदद फरमाए, क्योंकि बगैर अल्लाह पाक की तौफीक व मदद दे इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकल सकता। तो ख्वाहिशात नफसानी जो निकलेगा तो इन फलाह नसीब हो। जिन्नियाँ भी फलावां हैं, ज़ारी है, बात नहीं है, इनफरादी है, इजतमाही है, बैन अक़वामी है, दुनियावी है या उखरवी है, सब तो आला तरीन फलाह जिहड़ी है वो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच हाज़री है और हज़ूरी खुदा जल्ला शाना हो तक रसाई हासिल करना है, दीदारे मौला तक पहुँचना है। लेकिन ताई हो अगर इंसान नफ्स चो निकलांगे, नफ्स हमारा जिहड़ा असरा सब तो बड़ी रुकावट है। जब तक इंसान नूं फनाए नफ्स हासिल नहीं होंदी, इंसान हर नफ्स की हर ख्वाहिश चो नहीं निकलता और नफ्स का तज़किया नहीं होंदा, उस वक्त तक फनाए कल्ब हासिल नहीं हो। जब तक फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदी, यानी ये कल्ब के अंदर मासवा अल्लाह दे ताल्लुक रगबत मामला तो दूर की गल है, ख्याल भी ना आवे, तो यदा नाम है फनाए कल्ब। कि दिल में सिर्फ एक अल्लाह दा ध्यान रह जाए, अल्लाह की याद रह जाए और अल्लाह की इताअत के पासे लग जाए। लेकिन ये कमाल नूं तां ही पहुँचेगा अगर इंसान सही उलमाए हक दी सोबत च बैठेगा, जिंदा दिल सही अकीदा मुतकी उलमा दी सोबत च बैठेगा, सच्चे अल्लाह वालियां कोलों तौहीदी नूरे निस्बत दा जाग लेगा। जिवें हजूर सुल्तान बहुत फरमांदे कि जाग बिना दुध जमदा नहीं, काड़ खोया भावें करिए। और जब तक अल्लाह वालियां कोलों इंसान तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन हासिल नहीं करता, अपने अंदर डाउनलोड नहीं करता, इसका कल्बी ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब पाक ना होवे। क्योंकि नबी पाक दे कल्ब अतहर ते नूर अल्लाह पाक की तरफों हर वेले आंदा रहिंदा है और जिंदा दिल अल्लाह वाले सीनिया दे विच जारी सारी रहिंदा है। तो जदों कोई अल्लाह वाला कोई सच्चा पीर अपने मुरीद दे दिल दे अंदर अल्फल्ला चंबे की बूटी का इलका कर दिंदा है, तो फिर ये अंदर वो कैफियत पैदा हो जाती है, दिल जड़ा मासवा तो बेजार हो जाता है। फिर इनू अल्लाह पाक की तौहीद माईयत और कुर्ब सोबत नसीब होंदी है। फनाए जिक्र दी फना फिर जिक्र की नेमत लभदी है, सुल्तान लज़कार की नेमत लभदी है, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल होंदा कि गैर मुतज़लज़ल यकीन अल्लाह की पाक ज़ात ते निज़ाम ते इंसान नूं होंदा। और फ़क़रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत इश्क़ मौला की नेमत लभदी है इंसान नूं, जिहड़ी कुरान करीम रब सोने दस्से वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो फिर इंसान का दिल जिहड़ा जिंदा हुंदा है, मरिया दिल दिल नहीं हुंदा। इकबाल जिवें फरमाया कलंदर लाहौरी ने कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़ कौन का चारा। जदों इंसान का दिल जिंदा हुंदा ये तौहीदी नूरे नस्बत ने इहदे अंदर फिर कमाल पैदा हुंदा और इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करदा, मसनून रियाज तो मुजाहिदात करदा। अल्लाह वाले को इनू जिक्र की नेमत लभदी अल्लाह दी, यदा दिल अल्लाह करदिया होया अल्लाह पाक की तरफ वधदा है। यदी रूह बदन चो जो अंदर नूरानी हो जाता है, रूह जिसम चो निकल के बातन च दाखिल हो के अल्लाह पाक की बारगाह तक पहुँचती है। लेकिन ताई नेमत हासिल हो अगर इंसान नफस के चुंगल चो निकलेगा, नफस के चुंगल चो ताई निकल सकता है कि सही अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख की सोबत च बैठे
और कुरान सुन्नत और फ़िक़्ह का इल्म हासिल करे। इसी वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक च कि जिहड़ा शख्स तलाशे इल्म दे विच निकलिया तो वापसी तक गोया कि अल्लाह की राह ते चलदा रहा। यानी कुरान सुन्नत फ़िक़्ह का इल्म सीखण वास्ते, तसव्वुफ़ का इल्म सीखण वास्ते जब तक इंसान लगा रहिंदा है तो अल्लाह की राह च है। ते सही उलमा दी शान दे बारे इस वास्ते हदीस पाक च हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने एक आलम जो शख्स जिहड़ा उस शैतान दे उत्ते 1000 आबदा तो ज़्यादा सख्त है। यानी ऐसा इबादत गुजार जिहड़ा कुरान सुन्नत और फ़िक़्ह का इल्म नहीं सीखिया उन्हें, लेकिन इबादत के पासे लग गया। इस वास्ते फरमाया कि इल्मों बाद जो करे फ़कीरी काफर मरे दीवाना हो, कि जिहड़ा शख्स कुरान सुन्नत फ़िक़्ह का इल्म सीखण तो बाद इस पासे लगता है तो शैतान नूं मुश्किल हुंदा, गुमराह हो जाता है। ते आलम की शान के बारे इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आलम नूं आबद दे उत्ते इदां दी फजीलत है जिवें 14वीं दे रात दे चन्न नूं तमाम सितारियां उत्ते फजीलत हासिल है। यानी ऐसा बे इल्म जिहड़ा कुरान सुन्नत और फ़िक़्ह का इल्म नहीं जानता आबाद तो गुजार है, ऐसे आबद तो ज़्यादा आलम दी शान है। फिर हदीस पाक च हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि आलम जिहड़े अंबिया दा वारिस है। एक होर हदीस पाक दे विच हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि अंबिया अलैहिस्सलाम दी मिरास जिहड़ी है ना दुनिया हुंदी है ते ना दिरम, बल्कि इन्हां दी मिरास इल्म हुंदा है। यानी वो आसमानी इल्म कुरान सुन्नत दा जिहड़ा इल्म रब सोने दता कुरान दा इल्म और कुरान दा अमल जिहड़ा सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर अमल कुरान से, आप चलते फिरते कुरान से। और इस वास्ते सच्चा मोमन वो ही है जिहड़ा कुरान दी चलदा फिरदा अमली तफसीर बन जाए, कुरान पाक दे हर हुक्म ते अमल करे। लेकिन तां ही नसीब होगा अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा जिहड़ियां नूं तबाह बर्बाद कर दियां। ते इस वास्ते कुरान करीम जो रब सोहना सूरह हशर दी नवीं आयत दस्सिया कि जिन्हों अपने नफस की लालच चो बचा लिया गया तो वही फलाह पाने वाले ने। इंसान को कोई फलाह नसीब नहीं हो सकती। इस राज नफ्से मारा ही रुकावट है। हजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब दे अंदर लिखते ने कि अल्लाह दे दीन दे विच अपने नफस दे ज़ेरे असर कोई बात भी, कोई गल भी ना पैदा करो, वो तुहाडे दिल नूं तारीक कर देगी और तुहानूं हलाक कर देगी और तुहाडा ईमान और मार्फत जिहड़ा है ये खुस जाएगा। यानी नफ्स एडी बड़ी बड़ी शय है नफ्स उमारा। इस वास्ते नफ्स उमारा जब तक मुतमिना नहीं बनता तो इनू अल्लाह दावत नहीं दिंदा चले अपने रब की तरफ। ते नफस दे खाज दे जेरे असर दीन विच नवीं बेदात ईजाद करनियां जिहड़ियां नवीं शैतानी रस्मां ईजाद करनियां, इहदी दीन च कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम ता बिदात तो और शैतानी रस्मों रवाज के खिलाफ नफरत पैदा करता। इस्लाम का प्रोग्राम, इस्लाम का रस्ता और इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ रूहानियत का रस्ता जिहड़ा है ये अजीमत का रस्ता, एहतियात का रस्ता है। कि कुरान सुन्नत पे अमल करना है तो किसी नवी चीज़ पे अमल नहीं करना, वरना इंसान जिहड़ा तबाह हो जाएगा। जैसा हुज़ूर गौसे पाक फरमाया, हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे फतहुल गैब च अगे जाके लिखते हैं आप कि झूठे दावे जिहड़े है वो नफ्से उमारा तो पैदा और तबीयत और बुराई देख सौंदे ने। ये नफ्से उमारा अंदर फरमाते पैदा होंगे कि जाके फरमाते ख्वाहिशात नफसानी तो तखलीक होने वाली गुमराहियां जिहड़ियां कोशिश करो तुहाडे दिल तक ना पहुँचण, क्योंकि फिर तुहाडा दिल जिहड़ा मुर्दा हो जाएगा। इस वास्ते हुज़ूर गौसे पाक फरमाया कि झूठे दावे नफ्से उमारा ही कराउंदा है। जिन्ने भी 2 नंबर गैर शरा नाच गाने धमाला
नाज साज दे विच उलझे हुए 2 नंबर गैर शरा बाबे ने जिहड़े दजाली कुवतां ने साडे अंदर पैदा कीते ने कि ताकि मुस्लिम उम्मा दे अंदर बुराई फैलाई जाए, रूहानीयत तो दूर किया जाए, कुरान सुन्नत तो दूर किया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी मेहरबान है चुके कि कोई शख्स भी अल्लाह तक रजू करता है कि अल्लाह सुने मैनू माफ़ी दे, तौबा करदा सच्चे दिल नाल तो मैनू ये नफस तो बचा। मेरा अल्लाह तो हर वेले हर बंदे नाल प्यार करदा, बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल हर इंसान नू देख रहा कि वापस पलटे आए। बड़े गुनाहगारां नाल मुहब्बत अल्लाह पाक फरमांदे ने, रसाला गौसिया दे अंदर लिखिया है। हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोहणे ने मैनू अपनी हजूरी दे विच हाज़री दा शरफ बख्शिया, अपने दीदार दी नेमत तो नवाजिया ते मैनू फरमाया गया गौसे आजम मेरे तो अगर कोई सब तो ज्यादा करीब है तो गुनाहगार है, क्योंकि वो आजी और नदामत वाला होंदा है। यानी सच्चा मोमन जिहड़ा कोई खता भी हो जाए तो अल्लाह को डरदा है और अपने गुनाह नूं तस्लीम करदा है। अल्लाह सोहणे को तौबा करदा कि अल्लाह मैनू नफ्स ने वरगलाया, शैतान ने वरगलाया ते मैनू गुमराही दे पासे लाता ते मैं सच्चे दिलों तौबा तन नसूह करदा, मैनू माफ़ फरमा दे और आइंदा मैं नहीं करांगा। मेरा अल्लाह नूं माफ़ करदा है ते ऐसे गुनाहगार नूं अल्लाह बहुत पसंद करदा है जिहड़ा माफ़ी मंग लै ते जिहड़े गुनाह करदे आ और ऐलान बेमांगे दोहल बयान करदे और फख्र करदे आ, ये दरअसल शैतान दे चेले है। अल्लाह ताला इन्हां लोगों को बचाए। लेकिन जदों कोई इंसान नफ्से उमारा दे चुंगल चो निकलदा, फनाए नफस हासिल करदा, फनाए कल्ब हासिल करदा है तो कल्ब अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाता, वसल हासिल कर लैंदा। ये वसल इलाही और ये नमाज इश्क पढ़दा, इश्क नगर च दाखिल हो जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इंदे उत्ते अफाली सिफाती जाती अनवारात होते अलियात की बारिश होंदी है, ये अंदर जज़ब होंदे ने और ये अंदर हर जुल्मत की जुल्माती लहर निकल जाती है तो यदी रूह जी काबिल परवाज हो जाती है तो फिर वो सच्चा दरवेश बनता, दुनिया तो बेजार हो जाता है और सब तो अलग हो गए हुजरा नशीन हो के मसनून रियाज तो मुजाहदा तो मुराकबात करता है और अल्लाह की तरफ महवे सफ़र रही उसकी रूह नूर जुल्मत के 70,000 पर्दे तय करते हैं रब सोहणे की बारगाह च। अल्लाह सोहणे की मदद नाल, अल्लाह के बारे नबी की मदद नाल, फिर मुर्शद की मदद नाल पहुँच जाता है और अपना मकसद हयात हासिल करता दीदारे। और ऐसे दरवेश जिहड़े जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि ना तख्तो ताज में है, ना लश्करो सिपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। ये वो लोग है कि इन्होंने अल्लाह पाक ने शान दती है। जिमें एक होर जगह इकबाल फरमांदे मुकाम फ़ख्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए, न पोशन खर का पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे पैदा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। इन्हां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे जलवे हुंदे आ और इत्थे ही अल्लाह पाक नाल दिल दे अंदर ही मुलाकातां हुंदियां ने। जिमें हज़रत सुल्तान बहु फरमांदे तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो। ते जिहड़ा भी सच्चे दिल नाल इस राह चलदा है और रब सोना फिर उसकी कदम कदम से मदद फरमांदा, फरिश्ते उसकी हिफाजत अल्लाह पाक ला देंदे ने। लेकिन वो वैसे मुवासियां विच नहीं फसदा कि जिमें इल्मुल कलाम के चक्कर मुनाजरे बाजियां जो सूफी इन्हां कम्मां तो बहुत परे रहिंदा, हमेशा कुरान सुन्नत और जमाए अहले सुन्नत के मुताबिक अमल करता है, बिदअत तो बचदा, अजीमत की जिंदगी गुजारदा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात और सिफात दा हिफ्ज़ मुरातब रखदा है। सिफत ऐन ज़ात नहीं है, अल्लाह की ज़ात ही ऐन ज़ात है। जिवें इकबाल कलंदर लाहौरी फरमांदे ने एक शेर दे अंदर इसे चीज़ नूं बारे कि इब्ने मरियम मर गया या जिंदा हो जावेद हैं सिफाते ज़ाते हक से जुदा या ऐन ज़ात। इन्हां दे मसाइल दे विच उलझण दी कोई लोड़ नहीं है। अल्लाह की ज़ात है, बाकी उसदी सिफात है, सिफात ऐन ज़ात नहीं। और ना ही
सिफात दे अक्सी ज़हूरात ऐन ज़ात है, क्योंकि 2 नंबर बाबिया ने इसे वास्ते जिहड़े ऐनीयत दे कायल है वातल वजूद दे अंदर ये कैफियत पैदा करती कि नहीं जी सिफात भी ऐन ज़ात है, सिफात दे अक्स जिहड़े कायनात दी हर शै ये भी ऐन ज़ात है। तो इसे वास्ते वो अपनी पूजा कराते हैं, अपने तसव्वुर के चक्कर च पा दिंदे आ, अपने आप नूं सजदे कराते हैं झूठे, हालांकि सजदा अल्लाह की ज़ात तो सिवा किसी नूं नहीं हैगा। और यही सजदा जिसके बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते, वो एक सजदा जिसे तो ग्रां समझता है 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। अल्लाह दे अगे झुकण तो बाद फिर दर्द दर्द सजदे की लोड़ नहीं रहेगी। तो जदों कोई शख्स अपने नफ्स दे जो तगलबा पा लैंदा, ख्वाहिशात नफसानी चो निकलदा है, शिरक चो निकलदा है, तो फिर उन्होंने सही तौहीद दा वो नूर हासिल होंदा है। और तौहीद नूर भी है नार भी है, तो फिर वो नूर नार तौहीद दी उन्होंने मैसर आती है और ये सच्चा अल्लाह तालब बनता है और हर लम्हा कल्बन अपने अल्लाह च डुबा रहिंदा है और ये रूहानी सफ़र होता जारी रहिंदा है। तो फिर इस्लाम की रूह इनू सही समझ आती है, कुरान करीम की रूह समझ आती, जिम्मेदारी समझ आती है। फिर सच्चा मोमन सूफी मुजाहिद बन के अपने नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करता है, शैतानी कुव्वतां के खिलाफ जहाद असगर करता है और तमाम बातल शैतानी अफलातूनी अफकार और नज़रियात के खिलाफ जदोजहद करता है। तो इस वास्ते शैतानी कुव्वतां डरदी हैं कि ऐसे मोमन तैयार ना हो जान, फिर तो दिन रात इसे वास्ते अजीबो गरीब प्रोग्राम साढ़े अंदर फिरके पैदा करते रहें और गैर शरस नाम नहा सूफी पैदा करते रहें, ताकि ये उम्मत का शरादा बखेरा जाए, उम्मत वाहिदा ना बन जाए। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हर नफ्स डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से, मैं हर नफ्स डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से, मैं है हकीकत जिसके दी की एहतसाब कायनात। ये अपना मुहासबा भी करता तो कायनात का मुहासबा भी करता है, अल्लाह के निज़ाम नूं कायनात ते गालिब करने की कोशिश करता है। लेकिन 2 नंबर सूफी जिहड़े आ इनू मखसूस दीन नूं बतौर निज़ाम समझण की कोशिश नहीं करते, ना दूजियां समझण दिंदे, एवें चंद चीज़ां रस्मां पैदा कर लईआं ते और उहदे पिछे लगे रहे और उन्हां शैतानी गैर शरअ रस्मों रिवाजां दे पिछे लग के शैतान नूं राज़ी करते रहे। हालांकि रब सोने सानू तालीम दी, साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू तालीम दी कि कुरान और सुन्नत ते अमल करो, फिक़ह दा इल्म पढ़ो ते अमल करो, तो बिदात तो बचो, शैतानी रस्मों रवाज तो बचो और अजीमत दी जिंदगी गुजारो। ये तां ही इंसान कामयाब हो सकता है। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होणियां अगर असीं नफ्स मारा दे चुंगल चो निकलांगे, नफ्स की लालच चो निकलांगे, फिर सारियां फलावां सानू हासिल होणगियां, जिन्नियां भी ज़ाहिरी भी ते बातनी भी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है, सानू चाहिए नफ्स के चुंगल चो निकलीए ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह सोहणे असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर कम इल्म कमज़ोर माड़े लिसे इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू नफ्स की कैद तो आज़ादी अता फरमा, फनाए नफ्स की फनाए कल्ब की नेमत अता फरमा, कुरान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।